आज स्टार्ट करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन की कंडीशन, किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, ये कंडीशन याद है? जब वो 1 1 और ऑन टू होता है। लेकिन अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जब ग्राफ देखे थे तो फंक्शन तो 1 1 नहीं था। साइन एक्स का ग्राफ याद है कैसा था? तो क्या वो 1 1 दिख रहा था क्या? तो फिर यहाँ पे इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे? क्योंकि हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इसके लिए वो ग्राफ एग्जिस्ट करता है, इनवर्स का ग्राफ एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्टली तो अगर ध्यान से देखोगे तो फंक्शन 1 1 है नहीं, 1 1 और ऑन टू फंक्शन नहीं है। चाहे साइन एक्स का लो चाहे कॉस एक्स का लो, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाओगे, मोर देन 1 पॉइंट पे कट करेगा तो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको 1 1 एंड ऑन टू बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? उसको रिस्ट्रिक्ट करके। जैसे तो एक सेकेंड, जैसे मैं बोलूंगा कि y इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स है, तो आपने साइन एक्स का ग्राफ तो पहले देखा हुआ था। साइन एक्स का ग्राफ कैसा था? साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का था, -1 से, ये -1 से +1 के बीच में बनता है, और ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा। ठीक है ना? अगर आप कोई भी लाइन बना रहे हो एक्स एक्सिस के पैरेलल, श्योरली वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, तो फंक्शन कैसा हो गया? मैनी वन हो गया। बट हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि फंक्शन होना चाहिए 1 1 और क्या होना चाहिए? ऑन टू। यस, उसमें 1 1 ऑन टू होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स शुड बी सेम और नॉट? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर फंक्शन होने के लिए ईच एलिमेंट शुड बी लिंक्ड और सर क्या बोलते हैं, ऑन टू होने के लिए सेट बी के सारे एलिमेंट लिंक्ड होने चाहिए। तो सर तो सेम होने चाहिए। अगर डिस्क्रीट है, अगर वो डिस्क्रीट है तो चल जाएगा, लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो सर कोई वो होगा ना क्राइटेरिया कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ये ज्यादा होना चाहिए बी या फिर इक्वल, क्योंकि सर एक क्वेश्चन आया था ऐसा। नहीं, वो मैं समझ गया। अगर वो सेट ए और सेट बी मैं बोल रहा है कि वो 1 1 एंड ऑन टू है, तो तुम बोलोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। अगर डिस्क्रीट सेट्स की बात हो रही है तो समझना इस बात को। अगर डिस्क्रीट सेट, डिस्क्रीट का मतलब क्या है? जहां पे आप पॉइंट डिनोट करते हो कि इस सेट में ये a1 a2 a3 a4 है, b1 b2 b3 b4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 4 दिया था और बी में 5 दिया था, तो हाँ, पूछा था कि 1 1 ऑन टू एग्जिस्ट मतलब होगा? नहीं होगा। क्यों सर? मतलब देखो, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है 4, से a1 a2 a3 a4, और b में है 5, से b1 b2 b3 b4 b5। अब अगर तुम 1 1 बना लोगे तो सबको एक अलग अलग इमेज देनी है, दे दो, अपने आप एक बच गया ना। अगर अपने आप एक बच गया तो ऑन टू हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो अगर वो डिस्क्रीट सेट्स की बात कर रहा है और बोल रहा है कि 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए, तो तुम क्या बोलोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। डिस्क्रीट मतलब सर वैल्यूज अलग-अलग। हाँ, डिस्क्रीट मतलब ये पॉइंट है a1 a2 a3 a4। यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप नंबर काउंट ही नहीं कर सकते ना, इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज आर देयर। ये क्या है? ये देखो, अब हमें अगर इसको बनाना पड़ेगा तो मैं बोलूँगा कि -π/2 से +π/2, केवल यहाँ तक की डोमेन उठाओ, केवल यहाँ तक की डोमेन। अगर आप यहाँ या सिर्फ इतना ही ग्राफ उठाओ, सिर्फ इतना, तो जब आप इतना ही ग्राफ उठाओगे ऐसा, सिर्फ इतना, तो देखो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है। बाकी ग्राफ भूल जाओ, ये वाला भी भूल जाओ, ये वाला भी भूल जाओ। ये देखोगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है। अब कितनी भी लाइन बनाते रहो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो सब एक ही पॉइंट पे कट करने वाली है। यस और नो? तो हम क्या बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज व्हाट? 1 1। अगर हम इसका डोमेन केवल -π/2 से +π/2 के बीच में डिफाइन करें तो ये क्या होगा? 1 1 होगा।
तो मैं क्या बोलूंगा कि 1 1 चाहिए था, तो मैंने बोल दिया कि ये कैसा होना चाहिए, -π/2 से +π/2। अब ऑन2 के लिए क्या होना चाहिए, रेंज और कोडोमेन सेम होनी चाहिए। अगर कोडोमेन कुछ नहीं दी होती तो हम पूरे के पूरे रियल नंबर उठा लेते हैं, लेकिन मुझे तो ऑन2 कराना है ना, तो मैं बोलूंगा कि इसकी रेंज क्या है, पहले देखो -1 to 1, मैं बोलूंगा इसी को कोडोमेन बना देते हैं। तो अब क्या हो गया, कोडोमेन इज सेम एज रेंज। तो फंक्शन कैसा बन गया, 1 1 एंड ऑन2। समझ में आ रही बात। जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो इन्वर्टिबल नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हो तो वो कैसे होते हैं, वो इन्वर्टिबल बन जाते हैं। ये क्लियर है। अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स होते हैं, जैसे लिखा हुआ है, अब उसको लिखा कैसे जाता है समझना। जैसे ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, या इसी को हम बोल देते हैं आर्क साइन एक्स, ये भी सेम ही मतलब है। इसका मीनिंग क्या है, इन दोनों का मीनिंग क्या है, इन दोनों का मीनिंग है एक एंगल। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक एंगल। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एंगल। इसको ऐसे 1/sin x या कुछ नहीं लिख देना, ठीक है ना। साइन इनवर्स एक्स या आर्क साइन एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एंगल। अब जैसे अगर मैं बोलूंगा कि साइन इनवर्स एक्स एक एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एंगल का वैल्यू क्या होगा, x = sin थीटा। क्या होगा, x = sin थीटा। ये बात समझ में आ रही है। साइन इनवर्स x अगर थीटा है तो x का वैल्यू क्या आएगा, sin थीटा। कॉस इनवर्स x होगा थीटा तो क्या आएगा, x का वैल्यू cos थीटा। कोई भी होगा। तो हम यहां से इसकी वैल्यूज वगैरह भी निकालते हैं, यहां से हम इसकी वैल्यूज वगैरह भी निकालते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना, पक्का। यहां डोमेन और रेंज का बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, वो समझना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, डोमेन और रेंज पे जाने से पहले अगेन हमें ग्राफ तो देखने ही पड़ेंगे। बिना ग्राफ देखे तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम ग्राफ देख करके चलेंगे। और ग्राफ भी हम कैसे देखेंगे, ग्राफ भी मैं देख लेता हूं पहले अपने पास कितना स्पेस है, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, इतना सफिशिएंट है। ग्राफ के लिए भी हम क्या करेंगे, पहले हम साइन का ग्राफ बनाएंगे और उसकी हेल्प से कॉस का, सॉरी साइन इनवर्स का। पहले हम साइन का ग्राफ बनाएंगे, उसकी हेल्प से साइन इनवर्स का, फिर ऐसे हम कॉस का बनाएंगे, उसकी हेल्प से कॉस इनवर्स का। ठीक है, टैन कॉट सबके ग्राफ बना करके देखेंगे, डोमेन एंड रेंज चेक करेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि सबसे पहले मैंने क्या बोला, y = sin x। y = sin x को क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट। कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से +π/2 तक। ये इसकी डोमेन बनाएंगे और यहाँ बनाएंगे इसकी रेंज, कोडोमेन रेंज जो भी बोल। अब जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपने अभी पीछे ही ग्राफ बना करके देखा कि ये तो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा। π/2 पे इसकी वैल्यू कहाँ पे आ रही होगी, 1 पे, और -π/2 पे इसकी वैल्यू कहाँ आ रही होगी, -1 पे। तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता हुआ दिख रहा होगा। जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ भी हमने पीछे देखा था कि यहाँ से यहाँ तक ऐसा जाएगा और फिर यहाँ से कुछ ऐसा। इज दैट क्लियर और नॉट। अब हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से क्या बनाना है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो जब आप साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाओगे तो आप लिखोगे साइन इनवर्स एक्स। इनवर्स के केस में क्या होता है, यहाँ का रेंज वहाँ का क्या बन जाएगा, और वहाँ का डोमेन यहाँ का क्या बन जाएगा, रेंज। वेरी गुड। अब ग्राफ देखो कैसे बनेगा, यहां पे बनेगा -1 एंड +1, और इधर आएगा π/2 और इधर आएगा -π/2। सपोर्टिंग लाइंस ड्रॉ कर लो जो आपको हेल्प करने वाली हैं, और फिर वैल्यूज चेक करते हैं। जैसे वहां पे क्या था, साइन π/2 पे 1 था, ऑफ कोर्स यहां साइन इनवर्स 1 पे क्या आएगा, π/2, यही तो आएगा। यहां पे क्या था, साइन 0 is 0, तो साइन इनवर्स 0 भी क्या आएगा, 0। यहां पे साइन ऑफ -π/2 क्या था, -1,
तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ -1 क्या आएगा, -π/2। वैल्यूज उल्टे करते जा रहे हैं हम लोग बस, ठीक है। अच्छा यहां देखना, हाफ वैल्यू कब आता है, π/6 पे। हाफ वैल्यू कब आएगा, π/6 पे, यानी साइन π/6 क्या आ रहा है, हाफ। तो साइन इनवर्स हाफ क्या आएगा, π/6। π/6 इसका मतलब क्या हो गया, इसका 1/3। जैसे यहां पे हम बोलेंगे कि साइन π/3 क्या आ रहा है, √3/2, तो यहां पे साइन इनवर्स √3/2 क्या आएगा, π/3। समझ में आ रही है बात। तो जब आप वो सारे पॉइंट ज्वाइन करके बनाओगे तो ये ग्राफ, ऐसे ही पॉइंट ज्वाइन करते करते बनाओगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ये ग्राफ आपको इस तरीके का बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, 1-1 भी है, ऑन टू भी है। बनाया कैसे गया है, वहां जो वैल्यूज थी उनको जस्ट रिवर्स करके, उल्टा करके ये ग्राफ बनाया गया है। इनवर्स फंक्शन बनाने की नीड ये थी यार कि हमें कई बार एंगल्स कैलकुलेट करने होते हैं, ठीक है, जो हम नहीं कैलकुलेट कर पाते। जैसे कोई आपको बोलेगा कि tan थीटा का वैल्यू 2 है, अपने बेसिक लेवल पे तो खैर यही समझ सकते हैं। जैसे tan थीटा का वैल्यू 2 है, अब तुम्हें थीटा रिप्रेजेंट नहीं करना आता है तो तुम क्या करोगे, tan इनवर्स 2 करके करोगे, ठीक है। बहुत सारे, अब क्योंकि ये अपने आप में एक फंक्शन है और डिफरेंशिएशन में, अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में ये यूज होता है, हर जगह पर ये यूज हो रहा था, इसलिए इसको हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा यहाँ पर। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस में। डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे, जो भी चीज़ें वेरी करती हैं लाइफ में उनको कैलकुलेट करने के लिए। तो देखेंगे तो मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से ही जा रहा है ये, ज़्यादा कोई उतना वो नहीं है। बेसिक से जाओगे तो समझ में आ जाएगा कि क्यों हमें रिक्वायर्ड था। इज दैट क्लियर, ग्राफ समझ में आ रहा है। नाउ डोमेन और रेंज ध्यान रखना जो मैंने बताई थी। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 2, y = cos इनवर्स x। सॉरी, cos इनवर्स x से पहले हमें cos x बनाना पड़ेगा। cos इनवर्स x से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, cos x। अब cos x का ग्राफ सबको याद है, cos x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता था, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता था, जो यहां से आगे जाएगा ऐसे π/2 पे 0 और फिर इसके बाद ये यहां जाएगा। अगर आपने इसके पीछे ग्राफ बना दिया तो क्या बन जाएगा, मैनी 1। तो हम यहां पे इसकी डोमेन कैसे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि इसको 0 to π1, और ये नंबर कहां पे आ रहा है, -1। तो हम इसकी डोमेन बोलेंगे कि इट शुड बी 0 to π, और इसकी कोडोमेन या रेंज को हम बोल देंगे -1 to +1। रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब ग्राफ कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ है और हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाने जाओगे, इसका मतलब इनवर्स का ग्राफ बनाने जाओगे, y = cos इनवर्स x का ग्राफ बनाने जाओगे, तो क्या होगा, इसकी जो रेंज थी वो यहाँ पे बन जाएगी डोमेन, और इसकी जो डोमेन थी वो यहाँ पे बन जाएगी रेंज। वैल्यूज बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना। पहले तो मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ और ग्राफ में ही मैं वैल्यूज यूज करूंगा। देखो, -1 की एक लाइन बना देते हैं, +1 की दूसरी लाइन बना दी, और रेंज में क्या आ रहा है, 0 और क्या आ रहा है, π। तो π की एक लाइन ये बना दी, इसके बीच में ही ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, cos 0 क्या है, 1, तो cos इनवर्स 1 क्या आ जाएगा, 0, यानी एक पॉइंट तो यहां आ गया। फिर cos π/2 क्या है, cos π/2 पे वैल्यू 0 आ रही है ना भाई। x और y की वैल्यूज चेक करो, x का वैल्यू π/2 रखोगे तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 0। तो जब हम यहां पे बोलेंगे कि cos इनवर्स 0 क्या होगा, तो वो आ जाएगा π/2 आएगा। तो दूसरा पॉइंट यहां आ गया। फिर cos π का वैल्यू क्या है, -1, तो cos इनवर्स -1 का वैल्यू क्या आएगा, π। cos इनवर्स -1 का वैल्यू क्या आना चाहिए, π। अब अगर आपको बीच में कोई वैल्यू देखना होगा π/3 पे क्या होगा, ऑफ कोर्स देखना ही चाहिए। तो जब आप वो सारे वैल्यूज देखोगे तो इसका ग्राफ आपको कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। ये यहाँ से यहाँ तक ऐसा आएगा और फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब सारे वैल्यूज अगर हम देखें तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स
एक्स। इज दैट क्लियर और नॉट? सबको समझ में आ रही है बात? ठीक है। देन वी आर गोइंग फॉर y इक्वल टू tan इनवर्स x। पहले tan x, सॉरी, बाद में tan इनवर्स x पे जाएंगे। पहले tan x। तो tan x का ग्राफ सभी लोगों को याद होगा। हमने ऐसा बनाया था कि ये π/2 वाली लाइन बना दी और ये -π/2 वाली लाइन बना दी, और यहां से जब ग्राफ बनाया था तो ये ऐसा आया था इधर, और फिर ये आया था इधर, ऐसा आया था। याद आ रहा है? ये -π/2 और ये π/2। इसके अलावा और भी कई सारे पार्ट थे, लेकिन हम ग्राफ कितना करेंगे? सिर्फ इतना। अगर इससे ज्यादा कहीं ले लिया तो फिर से क्या हो जाएगा? ये मैन्युअल। तो हम बोलेंगे कि -π/2 से π/2, और इसका रेंज क्या था? ऑल रियल नंबर। तो जब आप y इक्वल टू tan इनवर्स x पे आओगे, tan इनवर्स x पे आओगे, तो आप क्या बोलोगे कि डोमेन क्या रखनी चाहिए? रियल नंबर। और रेंज क्या रखनी चाहिए? -π/2 से +π/2। यस, उल्टा करोगे ना यहां पे, तो डोमेन हो जाएगी क्या? ऑल रियल नंबर, यानी कि पूरी की पूरी x एक्सिस इसकी डोमेन हो गई है। और रेंज क्या रखने वाले हैं हम लोग? -π/2 से +π/2, यानी यहां बनाओगे आप +π/2 और यहां पे बनाओगे आप। देखो, जब हम बोल रहे हैं कि ये π/2 की तरफ लेकर के जा रहे हैं x को, तो y का वैल्यू कहां जा रहा है? तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि जब यहां x को इन्फिनिटी लेकर के जाएंगे तो y का वैल्यू क्या जाएगा? π/2। मतलब इधर जब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो y कहां जाना चाहिए? π/2 की तरफ जाना चाहिए। tan 0 इज 0, तो tan इनवर्स 0 इज ऑल्सो 0, 0 0 तुम चेंज करोगे। यहां पे क्या होगा? tan π/4 इज व्हाट? 1, तो tan 1 इज व्हाट? π/4। ये भाई π/2 था ना, तो π/4 यहां पे आ जाएगा। यहां पे जब आप ये ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ आपको कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा होगा। tan 1 इज व्हाट? π/4। जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ाते जा रहे हो इधर जाएगा। और ऐसे यहां बनाएंगे तो ये वैल्यू कहां से आ रही होगी? यहां नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ आती हुई दिखाई पड़ रही होगी। दैट इज फ्रॉम -π/2 से +π/2। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। कोई डाउट है किसी को यहां तक? y इक्वल टू एक्स के अबाउट बना करके देखो, बना करके देखो। y इक्वल टू एक्स की लाइन बनाओ, मिरर इमेज बनाओगे, यही ग्राफ बन रहा होगा। यहाँ पे भी y इक्वल टू एक्स की लाइन बनाओगे, मिरर इमेज बनाओगे, सब जगह पर वही बन रहा होगा। ठीक है ना? तो वो तो कह रहे, इसीलिए मैंने लास्ट में एक शॉर्टकट बताया था कि y इक्वल टू एक्स की लाइन बना करके मिरर इमेज बना सकते हो हर जगह पर। समझ में आ रहा है? नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड मतलब वो कॉट था, और वो नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आ रहा था, वो 0 से पाई के बीच में जा रहा था। डोमेन, हाँ हाँ, तो अभी तो आर लिखा, ऑल रियल नंबर्स। अब देखो फोर्थ ग्राफ देखो, हमने क्या बोला? y इक्वल टू कॉट इनवर्स x। यार मैं बार बार पहले यही कर दे रहा हूं, पहले y इक्वल टू कॉट x। तो कॉट x का ग्राफ ध्यान से देखना, कॉट x का ग्राफ ध्यान से देखना। इसके बाद अपने पास कितने पेजेस बचे यार? पहले मुझे पेज चेक करने दो। एक और बचा है ना? ठीक है। कॉट x का ग्राफ देखो, यहां पे ये कुछ इस तरीके का ग्राफ था। ये 0 वाली लाइन और यहां पे एक पाई वाली लाइन थी, और ये π/2 पे 0 हो रहा था, और ये ग्राफ कुछ ऐसा आया था, ये और फिर ये ऐसा। कॉट x का ग्राफ अगर याद होगा तो, अगर तूने उधर से बनाया तो गलत बनाया, चेक कर लेना एक बार। अगर ऐसा बना रखा, कॉट x का ग्राफ मैंने बताया था क्लास में। कॉट x का ग्राफ कैसा था? कॉट π/2 0 होता था, और जब आप 0 की तरफ जाओगे तो इन्फिनिटी आ रहा है, और जब पाई की तरफ जा रहे हो तो माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है? तो
अगर मैं बोलूंगा कि इसकी डोमेन क्या है तो तुम बोलोगे सर इसका डोमेन तो है 0 to पाई और इसका रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर। तो जब हम बात करेंगे y इक्वल टू कॉट इनवर्स x की, तो आप बोलोगे कि उसका जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर और रेंज क्या होगा 0 to पाई, या को डोमेन क्या होगा 0 to पाई। तो देखो ऑल रियल नंबर का मतलब क्या है कि हमें सारे रियल नंबर लेने भाई। अगर आप डोमेन ऑल रियल नंबर बोल रहे हो तो आप बोलोगे कि सारे रियल नंबर कंसीडर करने हैं, पर रेंज में क्या है 0 से पाई, यानी रेंज इसकी इन दोनों के बीच में ही रहेगी, 0 से पाई के बीच में रहेगी, है ना। वैल्यूज उल्टे करो, जब 0 की तरफ जा रहे हो तो ये इन्फिनिटी जा रहा है, यानी जब यहां इन्फिनिटी जाएंगे तो वैल्यू कहां जाएगा, 0 जाना चाहिए। पाई बाई 2 पे 0 है तो 0 पे वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 2 आएगी। जब पाई की तरफ जा रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, यहां माइनस इन्फिनिटी जाएंगे तो क्या आएगा, पाई आएगा। एक दो वैल्यूज और बीच में अगर लेने चाहो तो वो भी ले सकते हो। जब सारे वैल्यूज वहां पे लेकर के बनाओगे इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यहां से ग्राफ ये आएगा पाई बाई 2 और फिर यहां से ग्राफ ऐसा जाएगा और ये जाएगा इन्फिनिटी। दिस इज द ग्राफ, कंटिन्यूअस फंक्शन, अगेन पूरा कंटिन्यूअस फंक्शन है ये। व्यू ऐसा क्यों रखा हुआ है यार इसका। तो ये क्या बनेगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। ध्यान से देखना, यहां से ऊपर से ये पाई बाई 2 तक आएगा और फिर ये पाई बाई 2 से यहां पे ये नीचे ऐसे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। मैं 2-3 वैल्यू ही लेकर के दिखाता हूं, लेकिन तुम चाहो तो 4-5 वैल्यू अपनी तरफ से कंसीडर कर सकते हो। मतलब ओवरऑल ग्राफ ऐसे ही बन रहा है, वो तो मैं बस बताने के लिए बता रहा हूं कि 2-3 वैल्यूज ये ले रहे हैं। सबको समझ में आ गया था। अब बात करते हैं ग्राफ नंबर 5। कौन सा देखोगे, सेक या कॉसेक? सेक एक ही बंदा बोल रहा है, कॉसेक काफी लोग बोल रहे हैं। कॉसेक के लिए हाथ उठाओ जरा, और सेक के लिए हाथ उठाओ। अरे यार सेक के लिए ज्यादा बोल रहे हैं भाई लोग। चलो पहले सेक एक्स देखते हैं। सेक एक्स का ग्राफ याद है ना, कॉस के ग्राफ की हेल्प लेते थे, कॉस के ग्राफ की हेल्प लेते थे और फिर वो उल्टा सा ग्राफ बना दिया करते थे हम लोग, याद है? सबको याद है ना। मैं यहां बनाऊंगा नहीं ग्राफ, मैं यहां पे तुम्हें ये दिखाऊंगा कि सेक एक्स के ग्राफ में हम क्या लेने वाले हैं, 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2, और इसका जो रेंज आता था वो क्या आता था, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। याद आ रहा है कुछ? देखो ऐसा कुछ ग्राफ बनता था, चलो बता देता हूं, ऐसा कुछ ग्राफ बनता था। यार इतना बड़ा क्यों ही बना रहा हूं मैं ग्राफ, इतना बड़ा तो बनाना भी नहीं है। एक काम करता हूं, इसका डोमेन और रेंज में यहां पे लिख देता हूं। डोमेन क्या था, 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2, और रेंज क्या था, माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। अब यहां देखो ग्राफ, होपफुली तुम लोगों को ग्राफ याद होगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं बस ऐसी। कॉस का ग्राफ कैसा बनता था, 0 से लेकर के पाई तक जाना है हमें, बीच में पाई बाई 2 की एक लाइन आएगी। कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, बनता था। फिर हम क्या करते थे, इसको उठा करके हवा में ऊपर, ये कप जो ऐसा उल्टा कप रखा हुआ था, इसको यहाँ पे ला करके सीधा कप, और ये नीचे एक उल्टा कप सीधा कप रहता था, इसको बना देते थे उल्टा कप, ऐसा बनाते थे। एक्सेप्ट पाई बाई 2 क्यों किया, क्योंकि पाई बाई 2 पे कोई वैल्यू नहीं है। पाई बाई 2 से पहले क्या है, प्लस इन्फिनिटी, पाई बाई 2 के बाद में क्या है, माइनस इन्फिनिटी, यही तो है। यस और नो? अगर आप बनाओगे y इक्वल टू सेक इनवर्स x, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, दिस शुड बी योर
डोमेन. व्हाट इज द डोमेन? माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी. एंड हाँ वही, एंड रेंज इज व्हाट? 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2. मतलब एक्स एक्सेस पे क्या देखेंगे? ये वाले नंबर. वाई पे क्या देखेंगे? ये वाले नंबर. चलो ये वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं यार. लोगों की इसी में हालत खराब हो जाती है इस ग्राफ को प्लॉट करने में. आ जाते हैं बिल्कुल. कभी कभी ग्राफ से ये क्वेश्चन आ जाता है कि ग्राफ कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है. तो इसलिए मैं ग्राफ कभी भी छोड़ता नहीं हूँ. ग्राफ तो मैं सारे ही बता देता हूँ. ग्राफ हर बार तुम्हें बताने की मतलब ऐसा नहीं कि पूरा जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे बनाना है. तुम्हें ग्राफ याद रखना है और वो बहुत आसान काम है. जैसे आज मैं ग्राफ बता रहा हूँ ना, आप घर पे जाकर के क्या करो, ग्राफ सारे बना लो, साथ में डोमेन एंड रेंज लिख लो, चार्ट पेपर पे रखो, डेली एक बार देखना है. बस तुम्हें अपने लेवल पे क्या एफर्ट लेना है, एक बार डेली देखना है. मैं तुम्हें बता रहा हूँ 1-2 महीने में सब अपने आप याद हो जाएंगे. अभी जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहे होंगे कि अरे सर ये कैसे बन रहे हैं, क्या हो रहा है, वो अपने आप तुम्हें याद हो जाएंगे 1 महीने के बाद. सो मैंने क्या बोला, एक्स एक्सिस पे क्या लेना? माइनस इन्फिनिटी टू -1, -1 वाली लाइन बना दी, एंड +1 टू इन्फिनिटी, +1 टू इन्फिनिटी. ठीक है, ये थोड़ी ज़्यादा पास में हो गई यार, ये इतना बना था ना. हाँ +1 यहाँ पे आएगा. चलो तो +1 टू क्या है यार, ये डॉट ले ही नहीं रहा है. ठीक है, और क्या बनना है? 0 टू पाई. वाई में बनना है 0 टू पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2, एक्सेप्ट पाई बाई 2. ये पाई बाई 2 हमें छोड़नी है. ये वाली लाइन भी हमने बना ली. अब ग्राफ कैसे बनेगा? देखो 0 पे वैल्यू क्या है? यहां पे 1. ठीक है, 0 पे वैल्यू क्या है? 1. तो यहां 1 पे वैल्यू क्या होगी? ओके. अब यहां देखना, जैसे जैसे हम पाई बाई 2 की तरफ जा रहे हैं, ये कहां जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ. यहां x पाई बाई 2 की तरफ जा रहा है, y इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. तो यहां पे x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और y कहां जाएगा? पाई बाई 2 की तरफ. ऐसा ग्राफ बनेगा. इधर देखो, पाई पे वैल्यू क्या है? -1. तो यहां -1 पे वैल्यू क्या आएगा? अब देखना, जैसे जैसे पाई से पाई बाई 2 की तरफ जाओगे तो वैल्यू जा रहा है -इन्फिनिटी. यानी यहां पे x -इन्फिनिटी से स्टार्ट करोगे तो कहां जाएगा? पाई बाई 2 की तरफ. तो जब -इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे तो कहां जा रहा होगा? पाई बाई 2 की तरफ. तो यहां पे ग्राफ कुछ बनेगा ऐसा. ये है ना पाई बाई 2, y पाई बाई 2 देखना, x पाई बाई 2 नहीं देखना. यहां x पाई बाई 2 था ना, तो यहां y पाई बाई 2 होगा. x और y के वैल्यू इंटरचेंज हो रहे हैं. तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? वो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा. ये जो ग्राफ मैंने बनाया अभी. अब ये ग्राफ बनाने में देखो, मैं हमेशा ना हर एक क्लास में जब भी मैं पढ़ाता हूं हमेशा इतना ही टाइम लगाता हूं. क्यों इतना टाइम लगाता हूं? ताकि आपके दिमाग में ये चीजें थोड़ी सी घुसें कि कहां से कौन सी वैल्यू पिक करी जा रही है, x और y की वैल्यू इंटरचेंज कैसे हो रही है. तुम्हें हर बार ये नहीं बनाना है. IMUCT में, बोर्ड में कहीं कोई नहीं बोलेगा कि ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ. ग्राफ प्लॉट करना नहीं आता है. रेयरली कभी आ गया होगा, मतलब बोर्ड तो मैं इतने टाइम से देख रहा हूँ, कभी ग्राफ तो कभी नहीं पूछते. वो बहुत रेयर होगा कि कभी उसने पूछ लिया हो, नहीं तो ग्राफ नहीं पूछते, किसी का भी ग्राफ नहीं पूछते. बोर्ड वाले तो और ज़्यादा ग्राफ अवॉइड करते हैं. बुक में ज़रूर दे देंगे ग्राफ, लेकिन अवॉइड करते हैं. ये तो IMU के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तुम लोग अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पीछे बैठने में क्या मज़ा आता है? जब ये आगे सब खाली पड़ा हुआ है, ये भी खाली पड़ा हुआ है, ये भी खाली पड़ा हुआ, वहाँ बैठ करके क्या कर रहे हो? उठो वहाँ से, सब आ गया हो. ठीक है, बाकी तुम तीनों आ गए हो. ठीक है, तो कुछ डॉक्टर से बात करो उसके लिए. आओ जल्दी इधर इधर. वो वाली भी बेंच खाली है, वहां पे भी सब आ गए हो. जल्दी आओगे, निकल उस पे बैठ जा.
आदर्श इस पे आ जा, इसके साथ में आ जा, ठीक है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? देखो ये ग्राफ तुम्हें करने क्या है, सारे के सारे ग्राफ आज जाकर के बना डालना विद डोमेन एंड रेंज। सबकी डोमेन और रेंज लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट ग्राफ जो लास्ट वाला है, दैट इज y इक्वल टू कॉसेक एक्स, जिसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक एक्स का ग्राफ देखते हैं। कॉसेक एक्स का ग्राफ आपने ये देखा होगा कि वो साइन की हेल्प से बनता था। साइन वाला ग्राफ अभी हमने देखा, कहां से कहां तक देखना था हमें, -π/2 से +π/2 तक देखना था। ये हो गया -π/2, ये वाली लाइन, और ये हो गई +π/2 वाली लाइन। साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनाया था, ये। तो कॉस का कैसा, कॉसेक का कैसा बनेगा, ये ऊपर, ये वाला कप ऊपर जाएगा, और ये वाला जो कप था ये नीचे। ये बनेगा हमारा कॉसेक का ग्राफ। इसकी हेल्प से, अच्छा पहले ये देख लेते हैं। कॉसेक के ग्राफ में अगर आप बोलोगे कि डोमेन क्या है, दैट इज -π/2 टू +π/2 एक्सेप्ट 0, और इसकी रेंज क्या है, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो जब हमें कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है, कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है, तो हम क्या बोलेंगे, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और डोमेन क्या जाएगी -π/2 से, सॉरी रेंज क्या जाएगी -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0। यस, बैठ जाओ यही आ जाओ। तो देखो अब फिर से x पे तो यही आने वाला है, और y रहेगा -π/2 से +π/2 के बीच में। देखते जाना, x पे क्या आ रहा है, -∞ टू -1 वाली लाइन बना ली, एंड देन 1 टू इन्फिनिटी, तो 1 से इन्फिनिटी वाली लाइन यहां से जाएगी, और रेंज में क्या आने वाला है, -π/2 से +π/2। तो ये दो लाइन भी बनानी पड़ेंगी अपने को। ये -π/2 वाली लाइन बना दी, और यहाँ पे एक +π/2 वाली लाइन भी बना दी, एक्सेप्ट 0 वो भी बना हुआ है। ओके, अब करें चेक कहाँ पे किसकी क्या वैल्यू थी। ये क्या था, कॉसेक π/2 पे 1, तो कॉसेक इनवर्स 1 क्या बनेगा, ठीक है। जब ये π/2 से 0 जा रहा है, तो y का वैल्यू कहां जा रहा है, इन्फिनिटी। यानी जब यहां पे x का वैल्यू इन्फिनिटी जाएगा तो y का वैल्यू क्या जाना चाहिए, 0। यहां पे जब x का वैल्यू इन्फिनिटी जाना चाहिए तो y का वैल्यू क्या जाना चाहिए, 0। तो ये ग्राफ कहां जाएगा, कुछ इस तरीके से, ऐसा। ध्यान से देखते जाओ, मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं कि जब यहां पे x का वैल्यू इन्फिनिटी जाएगा तो y का वैल्यू 0 आ रहा होगा। ओके, इधर देखना, -π/2 इज व्हाट, -1, तो यहां -1 पे वैल्यू क्या आएगी, -π/2। और जब ये -π/2 से 0 जा रहा है, x का वैल्यू -π/2 से 0 जा रहा है, तो y कहां जा रहा है, -∞। तो यहां पे जब x -∞ जाएगा तो y का वैल्यू कहां आएगा, 0 की तरफ। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। ये बना आपके पास ग्राफ, ठीक है। ग्राफ बनाने में मैंने ज्यादा टाइम इसीलिए लगाया, नहीं तो जनरली क्या करते हैं वो लोग, ग्राफ एक बार में ही दिखा देते हैं कि ये ग्राफ है, याद कर लेना। मैंने बनाने में टाइम इसलिए लगाया है ताकि आपको समझ में आए कि हम वैल्यू कैसे पिक कर रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, इंटरचेंज हो रही है, ठीक है। इसलिए मैंने ग्राफ बनाने में टाइम लगाया है। डोमेन और रेंज याद करने में थोड़ी सी हेल्प रहेगी, ठीक है। सबका होमवर्क आज का क्या है, चार्ट पेपर पे ग्राफ बनाने हैं, ठीक है, और साथ में डोमेन एंड रेंज भी लिखनी है वहां पे। तो नाउ